हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार और मैंने एनटीपीसी 2019 से सीनियर सीसीटीसी के पद पर सिलेक्शन लिया हुआ है। मैंने एएलपी का भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है। तो दोस्तों, मुझसे जो भी हेल्प आपके लिए हो सकती है मैं करना चाहता हूँ। जितने मैंने रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं उनके बिहाफ पर, जैसे मैंने जीएस का पैटर्न रेलवे के अंदर देखा है, मैं जानता हूँ कि किस तरीके की रेलवे जीएस पूछता है, इसीलिए मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए कुछ जीएस की स्ट्रेटजी लाया हूँ दोस्तों, जिसे आप अच्छे से सुनना और अच्छे से अपने पैटर्न में, मतलब अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो जीएस की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एएलपी एंड टेक्नीशियन 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट में और टेक्नीशियन में दोनों में ही जीएस का पोर्शन पूछा जाएगा, लेकिन कम ही पूछा जाएगा। और दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो जीएस को भी कवर करना ही होगा। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या जीएस में पढ़ना होगा। जैसे कि सीबीटी 1 है, इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे। और जब सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 1 जो लोग क्वालिफाई कर देंगे, उसके बाद सीबीटी 2 होगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में 2 ग्रेड पर एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि ग्रेड 1 है, जिसमें 12th वाले हैं, बीएससी वाले डाल सकते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें भी जीएस के पूछे जाएंगे। ग्रेड 3 का, जिसमें आईटीआई वाले ने डाला है, उसमें भी जीएस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जीएस में कहाँ से 10 क्वेश्चन में बच्चा पढ़ेगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी और किस तरीके से मैंने किन किन चैनलों को फॉलो किया था, जिससे कि जीएस का आपका पोर्शन पूरा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जीएस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। रेलवे में सबसे ज़्यादा रेलवे जो पूछता है वो स्टैटिक जीके पूछता है। स्टैटिक जीके और करंट का मिक्सचर पूछता है, और वो भी किस तरीके की स्टैटिक जीके पूछता है, किस तरीके का करंट अफेयर्स पूछता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली है, सब ऑनलाइन ही पढ़ा है। फ्री में कंटेंट पढ़ा है, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप भी बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बेस्ट यूट्यूब चैनल आपके लिए कौन सा है। सबसे ज़्यादा बेस्ट यूट्यूब चैनल जहाँ से आप स्टैटिक जीके के छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा क्रेजी जीके ट्रिक का। एक यूट्यूब पर चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, वो ट्रिक से पढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमको मेले याद करने हैं, प्रमुख मंदिर याद करने हैं, तो डालिए क्रेजी जी के ट्रिक पर प्रमुख मेले, आपको मिल जाएगा और उसको याद कर लीजिए। वो ट्रिक से बताते हैं कि कौन सा मेला कहाँ है, कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कौन सा नृत्य कहाँ किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बताते हैं, बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे और ये पोर्शन आपका मेले वाला, मतलब स्ट्रैटेजी का जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। दूसरा आता है जो फ़नी ट्रिक बनाते हैं। एक जीके महात्मा जी करके एक चैनल है यूट्यूब पर, वो बताते हैं, यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे से बताते हैं जीएस के पोर्शन को भी। ठीक है दोस्तों, दोनों चैनल को फॉलो कर लेना, छोटे छोटे टॉपिक समझाते रहते हैं और आपकी जीएस कवर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है बेस्ट बुक फॉर स्ट्रेटेजी की कौन सी है। बहुत ज़्यादा वायरल बुक है ये और अब बहुत ज़्यादा चल रही है, हाल फिलहाल में ही ये बनी है। रोजगार विद अंकित वालों ने निकाली है ना। एक चैनल है यूट्यूब पर रोजगार विद अंकित, है ना, आप सभी लोग जानते होंगे, RWA का, है ना। तो उनमें जो नवीन सर जीएस पढ़ाते हैं, उन्होंने एक बुक बनाई है स्ट्रैटेजी की। आप वो कवर कर लो, वहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और कभी भी आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास वो बुक है दोस्तों, ये वो बुक है। देखिए, देखी भी होगी आपने, स्टैटिक जीके की। ये नवीन सर हैं, ये पढ़ाते हैं यहाँ पर, रोजगार विद अंकित इनका चैनल है। सीजीएल, सीपो, सीएचएसएल, है ना, और ये देखिए रेलवे, है ना, इसके लिए कवर किए हुए हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी है। आप मंगा लेना इनके चैनल से। देखो दोस्तों, इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ों को कवर किया हुआ है। सबसे पहले जैसे ये है, देखिए, भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, है ना, वाद्य यंत्र एवं वादक, प्रमुख त्योहार, उत्सव, मेले, मंदिर, प्रमुख लोक कलाएं, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना, दिवस, सप्ताह, है ना, सब चीज़ें इन्होंने कवर करा रखी हैं इसमें। आप क्रम वाइज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पर डे एक टॉपिक ले लीजिए और एक टॉपिक प्रतिदिन पढ़ लीजिए। समाधि स्थल, प्रमुख वैज्ञानिक नाम, सब चीज़ें इन्होंने अच्छे से कवर कराई हुई, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य, है ना, इसके बारे में दिया है, असम के लोक नृत्य इसके बारे में दिया हुआ है।
बहुत अच्छे से इन्होंने इसमें समझाया हुआ है। जैसे ये हो गया ओडिसी डांस हो गया है ना, ये इस तरीके से इन्होंने भरतनाट्यम है ना, इस तरीके से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इस बुक को आप ले लेना। दूसरी बात आती है बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स मिक्स पूछी जाती है। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा पोर्शन तो है नहीं, तो इसमें करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से पूछे जाएगी। तो करंट अफेयर्स में कुमार गौरव सर का नाम यूट्यूब पर कौन नहीं जानता होगा। उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाते हैं कुमार गौरव सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और प्लस में ये जब करंट अफेयर्स कराते हैं तो पिछला भी रिवाइज कराते हैं और साथ साथ में स्ट्रैटेजी के भी कवर कराते रहते हैं। तो इसलिए आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स भी यहाँ से कवर हो जाएगा और स्टैटिक जीके भी चलता रहेगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन करा दिया है ना करंट अफेयर्स का, तो उसके साथ मान लो WHO आ गया, उसके बारे में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, तो इसको ये बताएंगे साथ साथ में है ना कि इसका स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल है ना, इस तरीके से ये आपको बताएंगे है ना। और इसके हेड बताएंगे, हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इस तरीके से समझाते हैं। तो स्टैटिक जीके भी साथ साथ कराते हैं, यहाँ से आपका स्ट्रैटेजी के भी कवर होता रहेगा। तो दोस्तों आप क्रेजी जी की ट्रिक को और जी के महात्मा जी 2 चैनल है ये, डालकर देखना यूट्यूब पर है ना, यहाँ से ट्रिक से याद कर लेना इन चीज़ों को। और स्ट्रैटेजी की बुक मंगा लेना, रोजगार वेतन अंकित, आगे भी NTPC में, ALP में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, सब में ये काम आएगी। स्ट्रैटेजी की ये बुक आती है, फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। दूसरा करंट अफेयर्स डेली लेते रहना, ये क्लास कुमार गौरव सर की क्लास है, उत्तर क्लासेस पे ये कुमार गौरव सर क्लास लेते हैं, साथ साथ में स्ट्रैटेजी के भी कराते हैं। इनकी क्लास भी लगातार लेते रहना, आपकी स्ट्रैटेजी के भी अच्छी हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि आपको पढ़ना कैसे है स्टैटिक जीके को, तो सबसे पहले क्या करना, मान लो आज हमको नेशनल पार्क पढ़ना है ना, आज हमको नेशनल पार्क पढ़ने हैं है ना, तो नेशनल पार्क पढ़ो और यूट्यूब पर डाल लो है ना, क्रेजी जी की ट्रिक और जी के महात्मा जी ने कैसे नेशनल पार्क को पढ़ाया हुआ है, वहाँ से कुछ ट्रिक्स याद करो है ना, और फिर यहाँ से याद करो पूरा। तो ट्रिक्स लगा कर याद करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगले दिन जब मान लो अगले दिन हमको मेले याद करने हैं, भारत के मेले, तो पहले नेशनल पार्क को याद कीजिए ट्रिक से ही जो आपने पढ़ी थी, उसके बाद फिर मेलों को तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे आपकी स्टैटिक जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने भी स्टैटिक जीके को ऐसे ही तैयार किया था और आप बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त कर लोगे जीएस में। बस जीएस में स्टैटिक जीके का ही पोर्शन ज़्यादा आएगा और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है ना, ज्योग्राफी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, सीधा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। यहीं से ही 10 क्वेश्चनों में से सब कुछ मिल जाएगा आपको। इन 10 क्वेश्चनों में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आगे भी इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेंगी कि मैंने कहाँ से यूट्यूब से पढ़ा है, कहाँ से मैंने तैयारी की है, किन टीचर्स को मैंने फॉलो किया है। मैं भी आगे ट्रिक से बताऊंगा कि ये किस तरीके से मैंने पढ़ा है। जैसे मान लो त्यौहार में बताऊंगा, नृत्य में बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।